मला पाहिजे ठीक आहे मला पाहिजे आमोघाधी प्रतिमोदधनं पुष्पवती प्रसुवादी हरि वर्णां हरिणी सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देय कामश्वं पुरुषानघम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनी श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मां देवी जुषतां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवज्योष्ठां तारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे शुष्पिपासामदां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् आभूतिमसमृद्धिं च सर्वान्यर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममापूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपत्सृजन्तु स्निग्धानि चित्रीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्र
षष्ठीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो न आवह आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रपूतं गावो दास्योषान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाजमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् पद्माननें पद्मवुरूपताक्षी पद्मासम्भवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधनी धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहिनी पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योर्धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा वर्षन्तु ते विभावरी दिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यव ब्रह्मद्विषोचरी पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावरतनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्थापिता हेमकुण्डैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी दासीभूतसमस्तदेववनिता लोकैकदीपाङ्कुरा श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरा त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजा वन्दे मुकुन्दप्रिया सिद्धलक्ष्मी
वराङ्कुशोपाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्ति कमलासनस्थां वातार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरीं त्वाम्। साधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम्। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां विष्णोः प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवर्चस्य मायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्ति। प्रधान पीठस्य ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदाराम्
ताम् पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिम् ददातु मे क्षुत्पिपासामलाम् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वान् निर्मुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करेषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकोतिम् वाचः सत्यमशीमहि पशूनाम् रूपमन्दस्य मयि श्रेश्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करणीम् पुष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः आर्द्रायः कर्णे यष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् सूर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः ताम् महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽश्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानम् महीयते धान्यम् धनम् पशुम् बहुपुत्रलाभम् शतसंवत्सरम् दीर्घमायुः लेकिन चलिए नई तकनीक है तो पूजा जो कराएंगे तो हम भी इसको ले आएंगे भाई। हाँ तो नहीं जानते थे लेकिन आप देख लीजिए दिखाते हुए निकल चलिए गणेश जी को हो पवेश सर्वेभ्यः आवाहि देवी देवताभ्यो साध्यार्थे धूपं दर्शयामि पगे पगे लवो तुम हो इच्छा दीपक के पास छोड़ दीजिए ठीक है दीपक चल ओम नैवेद्य ओम स ओम ब्राह्मणो सुखमासीद बाहुराम शूद्रो जायत श्रोताद्वाइश्य प्राणासुखादग्निरजायत ओम मध्ये पानी मुद्रापनीयम जलम समर्पयामि। अब उसमें तुलसी पत्ता डालिए वो भगवान वाला भोग उठाइए। ओम नाभ्याशीलं दशिणोदो समोटतभागं ओम ऋतुफलम ओम द्राक्षा खजूर कदली पंसा अम्र कपित्थकम नारिकेले फलानि जम्बादि फलानि प्रद्गृहीताम
ओम श्री सत्यनारायण में साधुरार्थे ऋत फलम समर्पयामि। बाबू की पकड़ा बाबू आप भगवान के जल जल भी दे लोटिया में। जल फलाते एक बार वही सामने में रख दिया पुण्य हटा लगती है। समन्वितम पूजितास्म्या देवी प्रसीद परमेश्वरी। माँ दुर्गा दिव्य नमः, माँ काल्ये नमः, महालक्ष्मी महासरस्वती नमः। साधुरार्थे 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 दधिपर मधुपर्कम समर्पयामि। मधुपर्क दुर्गा जी के सामने रख दे रहे हैं सारी देवी। और फिर थोड़ा सा जल छोड़ दीजिएगा उस पर। तीनों चीज मिल जाए सीधे ऊपर देते वो जल घुमा के मध्य पानी प्रक्षालन जलम लक्ष्मी नारायण जी की। हाँ वही ऊपर में रख दिया, ऊपर में शालिग्राम के भगले बगल में। हाँ यहीं पे रखिए। देवास्थान धर्मान्यासन तेहना कम महिमा से पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न सायले नमो वैष्णवाय कुर्महे कामकामाय कामकामाय कन्याकुमारी दुर्गे प्रचोदयात्। पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कल्पवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो परमेश्वरः। सर्वेभ्यः आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। साधुरार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सब वेदिन पे एक थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ा दीजिए। नारायण नारायण हरि 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 नारायण नारायण कांतम कमलनयनम योगधयानुगम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम। सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसारुहेक्षणम सारवत्सस्तकौस्तुभश्रियं नमामि शीर्षां चतुर्भुजे। अब वो फूल आप जो है आप शालिग्राम भगवान के पास रखेंगे। ठीक है। आप वहाँ मूर्ति के पास में रखेंगे। हम मूर्ति के पास में ये शालिग्राम भगवान के ठीक पास। है। यहाँ पे हाँ हाँ हाँ। ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मनुष्य का कल्याण हो। ये मानव जीवन जो इस संसार में आया है, इसका उद्देश्य कैसे किस भांति से पूरा होगा, सो कहिए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि मन को प्रसन्न रखने में और इस शरीर को शुद्ध रखने में, क्योंकि ये शरीर का जो यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है, जो हम लोग इस संसार में आए हुए हैं, तो मात्र बस एक सांसारिक लोकचार को पूरा करने का ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों का मेन मुख्य उद्देश्य जो है, ये मोक्ष का साधन बनाने के लिए है, माने मुक्ति का द्वार प्रशस्त करना है। अब इस द्वार को प्रशस्त करने के लिए हमको भगवान की कथा पूजा में और श्रद्धा भक्ति में, इन्हीं सारी चीजों में अधिक समय देने की आवश्यकता है। जबकि आज के लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि इधर कम समय दे करके फालतू चीजों में, ज्यादा आडंबरों में, इधर उधर में ज्यादा एंजॉय में समय बिताने का चेष्टा करते हैं, जो कि दुख का कारण है। यह भविष्य में आने वाला जो समय होगा, यह महान दुख के तरफ ले जाएगा। क्योंकि ये संसार जो है अनादिकाल से चलता चला रहा, न जाने कितने युगों युगों और कितने कल्पों का संभ्रांत हो चुका, बीत चुका, और हम सबका जीव जो है करोड़ों अरबों बार से जन्म ले चुका और यहाँ से जा चुका, पुनः एक रूप में आया है। जिस रूप में आया है, यही एकमात्र साधन है जो मनुष्य के कल्याण करने का साधन मार्ग है। इस मार्ग पर जो चलेगा, जो श्रद्धा भक्ति के मार्ग पर जाएगा, वही जीव का कल्याण हो सकता है। अन्यथा जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जाकर के नाना योनिसोत्पन्ना पाचन्ते पाप कर्म भी अपने अपने पापों में पकते हैं। जो जैसा कर्म करता है
उसी कर्म का फल वो भोग करके उसी में पकता है, परेशान होता है, नारकीय जीवन को व्यतीत करने को मजबूर हो जाता है। तो अब समस्त ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, महाराज कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हम मनुष्यों का कल्याण हो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो पाप वृत्ति में लिप्त होना स्वाभाविक है। आंख, कान, शरीर, त्वचा, वाणी सबसे वो जो है ग्रसित है, वो सबको अच्छा चाहिए, आंख को अच्छा चाहिए, मन जैसा आंख अच्छा चाहिए। नारद जी को भगवान विष्णु ने कहा था, और नारद जी के मन में एक बार इच्छा हुई कि संपूर्ण जगत यानी संपूर्ण संसार यानी तीनों लोकों का भ्रमण करने के लिए वो निकले। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते करते जब मनुष्य लोक में आए तो यहाँ की दशा को देख रहे हैं कि नाना योनिष्वत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी उतना बड़ा दुख होगा, और जिसका जितना बड़ा पुण्य होगा उसका उतना बड़ा सुफल होगा। तो जैसा जिसका कर्म होता है उसी के अनुसार। तब जब सारे लोग इसी में, जैसे कलयुग का ये जो चरण चल रहा है, जैसी व्यवस्था चल रही है, तो इसमें बहुत कम बिरले लोग हैं कि जो सद्मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इस युग में सारे लोगों की इच्छाएं जो है ऐसी दूषित हो चुकी है कि वो पाप कर्म को अधिक करने का प्रयास करता है, यानी खान पान, रहन सहन उनका जो है व्यभिचार से युक्त हो चुका है, यानी विचार जो है उसके भ्रष्ट हो चुके हैं। ऐसा जो विचार भ्रष्ट लेकर के मन को, चरित्र को, सब कुछ विचार को भ्रष्ट कर लेगा तो फिर अधिक समय तक आयु नहीं चल पाती है उसकी, और अल्पायु में ही वो जो है समाप्त हो जाता है और पुनः घोर नरक को चला जाता है। तो अब जब यहाँ की दशा, दीन दशा को देख करके नारद जी के अंदर ऐसी वृत्ति हुई कि इनका तो ऐसा पाप हो गया, यहाँ तो कुछ उपाय है ही नहीं। ऐसे रोग से ये लोग ग्रसित हो चुके हैं कि इनके रोग का कोई उपाय इस लोक में दिखता ही नहीं है। अब देख करके, क्योंकि नारद मुनि और ऋषि मुनि साधु संतों का हृदय जो होता है कोमल होता है, ये किसी को पीड़ा में, दुख में देखते हैं तो इनको दया आती है और उस कष्ट से निकालने का यथोचित उपाय रचने की योजना बनाने लगते हैं। अब इनका मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, यह योजना इनके दिमाग में चलने लगी। अब इस योजना को सार्थक करने के लिए क्या उपाय करें, क्या करें जिससे इनका मार्ग प्रशस्त हो, पुनः जीवन में सुख शांति और अमन चमन का जीवन व्यतीत करने लगे लोग। तो इस उद्देश्य से भगवान यानी नारद चले गए विष्णु लोक को। विष्णु लोक को गए तो देख रहे हैं वहां पर तत् नारायणम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म माला विभूषितम। वहां भगवान विष्णु को देखे, तत् नारायणम शुक्ल वर्णम, चंद्र शुक्ल वर्णम और शंख चक्र पद्म वन माला से विभूषित भगवान शेषशय्या पर लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भगवान विष्णु आनंद निद्रा आराम से शयन कर रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म इनके हाथ में विभूषित है। ऐसे भगवान विष्णु को देख करके नारद जी प्रणाम करके कि तम वांग मनसात्य रूपान सत्य, आज आप जो है भगवान, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। जब ये अपने गांव की तरफ चल पड़े नौका में धन को लाद करके, अब जब गांव की तरफ चल पड़े तो अब गांव तो तुरंत पहुंचेंगे, 3-4 दिन का समय लगा उसमें। तो एक दिन का समय ऐसा था कि जब अपने गांव से कुछ दूर पहले रुके और रुक करके वहां पर नौका को अस्थायी बंधन बांध करके किनारे लगा करके अपने जाकर के नित्य नैमित्तिक क्रिया के निमित्त जाकर के हरा हो जाए, बस यही कह करके वो दंडी महाराज वहां से चले गए। अब जो अपना नित्य नैमित्तिक क्रिया से निवृत्त होकर के जब नौका के पास पहुंचा तो देख रहा कि नौका अभी जो जल में थोड़ा दबी थी अभी उतराई हुई है। अब इसको देख करके सोचा कि आखिर क्यों इतनी नौका उपराई है, देखें तो अब इसको शंका होने लगी। जब उसको खोलता है तो देखता जो चीज का नाम पहले से लिया था वही यही चीज उसको प्राप्त होने लगा, दिखने लगा। अब ये सारी पूरी नौका को खोल करके देखा तो एक कूड़े कचड़ा मिला, पत्ते उत्ते मिला, सारा चीज मिला। तब ये बेहोश होके गिर पड़ा। अब उसका दामाद बोला कि देखिए आपने असत्य भाषण किया है, उसी का फल है। आप अति शीघ्र
दौड़ते हुए जाइए। अभी वो वृद्ध ब्राह्मण बहुत दूर नहीं गए होंगे, उनके चरणों में पड़िए, उनसे क्षमा याचना कीजिए कि हमने जो असत्य भाषण किया है महाराज, बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके लिए आप हमको क्षमा किया। फिर थोड़ा सा 500 मीटर पर बैठ गए थे। अब वहां गया, साष्टांग प्रणाम किया, दौड़ करके गिर पड़ा उनके आगे और लगा तेज तेज से बिलखने। जब बिलखने लगा तो अब भाई महाराज थोड़ा दया भाव की, दया आ गई, क्या बात है बताओ बेटा बताओ। महाराज बस इतना ही कीजिए, जो हमने आपसे असत्य भाषण कर दिया, झूठ बोल दिया, वही जो हमने पाप कर दिया उसी से आप मुक्त कर दीजिए। यानी जो हमने पाप किया उसी से मुक्त करेंगे, तभी मेरा जो धन था, चालाकी उसकी थी, मैंने धन मेरा धन की तरफ हो जाए, धन हो जाए, उसी से मुक्त कर दीजिए। बात क्या बताओ महाराज, हमने ऐसा ऐसा ही कर दिया और उपाय थोड़ा बस कृपा कीजिए, तय जाओ यो मस्त। अब दया ही उनको दया मस्त कर दिया और जाए गया। फिर लौट करके गया तो देखा धन वन उनका बाकायदे उसा पड़ा हुआ, सब कुछ होकर के अपने गाँव की तरफ चल दिया। और जब गांव की तरफ चल दिया तो दूसरे दिन जब गांव के करीब पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति से बोला कि जाइए मेरे घर पर सूचना दे दीजिए, थोड़ा ही गांव पर नदी के किनारे ही गांव था, जाओ मेरे घर सूचना दे दो कि तुम्हारे पति और दामाद बहुत सारे धन के साथ आ चुके हैं और तुम सब आओ और अपने ये धन को लेकर के चलो यहाँ से। न तो भगवान को प्रणाम की और न भगवान के प्रसाद को ग्रहण की, जिसकी वजह से अब जिस उद्देश्य से वो जिसके लिए गई वही गायब हो गया, वही गायब हो गया। अब जिसके लिए वो गई न पति है, न नौका है, न धन है, न कुछ है वहां। अब वो पूछने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। अब वो भी चक्कर में पड़ गया जो लिवा करके गया। अभी तो यहाँ बोले थे कि यहीं हम लोग ठहरते हैं, तुम जाओ लिवा करके आओ। अभी यहाँ देख रहे दूर दूर तक तो कोई है ही नहीं यहाँ। तब इसकी पत्नी को लगा और बेटी को भी लगा कि अब तक तो भिक्षा मांग करके जीना, इस तरह से लोगों के ताने सुनना, ये सारी चीजें चल रही थी, बर्दाश्त कर ले रहे थे, लेकिन अब इस तरह से मेरे साथ होने लगा है कि लोग आकर के हमको धोखा देने लगे कि चलो चलो तुम्हारा पति आया, तुम्हारे लोग आए हैं, चलो उसी के लिए मैं आई। अब मेरे साथ ऐसा लोग करने चाहिए। सर्वे भी देवी देवता काश्यपेय महादुतिम तमो हरिम सर्पापजनम प्रणतो अस्मि दिवाकरम ओम आदित्याय नमः स्वाहा। कार्टून बॉक्स बनाओ। हाँ कार्टून में छोड़ दे खुदे छोड़ दे। चल ठीक है, छू दे खास कर चल। चंद्रमा हेलो आहुति डाल दे, सूर्य के आहुति डाल दे एकदम। ये बाबू चंद्रमा की आहुति, चंद्रमा का बुलाए उठाइए भाई ना आगे बजा डाल दे। हाँ घी लगाए, घी लगा था। ओम जवम दर्शन धारावम शिरोदार संभव नव ज्योत्सनापति निशानाथ्यम ओम सोम सोमाय स्वाहा। चलिए अर्घ दीजिए, अर्घ खैर 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 ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत तेज समभवम ओम कुमारम सत्य कंतम मंगलम प्रणमाम्यहम। इतना जोर मार देना दीदी, सब तो निकल आया, 6 पैकेट था। ओम प्रियम बृहस्पति के पीपल लिहा पीपर चलो पीपर। ओम देवानां च मुनीनां च पुंकां च सन्निभं वन्दनीयं ओम गुरुवे प्रणमाम्यहम् ओम गुरुवे नमः स्वाहा। मिल गया बेल का लकड़ी बाबा। ओम नीलांजन समावासं पुत्र मेमाग्रजं छाया मार्तन सम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम् ओम शं शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम अर्धंकाय महावीर चंद्रादित्य विमर्दिनं सिंहिकागरं संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् ओम राम रावे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हं हनुमते नमः स्वाहा। सुपारी ले
विकीर्णावहाई खमोर्जा गुंस दक्कतो बोले नारायण भगवान की जय। अब पहले साथ लगे। स्वाहा चला घी के धारा गिरा रही पवित्रधारम देवतापरातु बसो पवित्र सुभागाम धोक्षा वसोधाराम कुर्यात बोल नारायण भगवान की जय। गाय वही रहा का करवा पड़ेगा नहीं ऐसे ना खाना कंठ में लगाना। हाँ देखिए कंठ में लगाए भाई ये क्या ड्यूटी रहेगा बैठा तर्पयामि 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 चलिए भाई चलिए हल्का ओम मार्जयामि 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 ओम मार्जयामि। अगला चौकी क्यों ठीक है भैया। ओम कर्पूर गौरम पार्वती पिता महादेवा चार भुजाधारी माथे पर तिलक स्वरूप की सवारी फूल चढ़े और चढ़े मेवा भोग लगे संत गण सेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा लागे रखो सब सुख वारी कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। सेवा जय गणेश अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया अभागन को कुंत देत निर्धने को माया। जय गणेश देवा माता जाती पार्वती पिता महादेवा की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट करने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ढावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का शुभ संपत्ति राम सुंदर घर आवे दर्शन के धन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम्हारे शरण की जगी हो तुम शरण कहो विनय और दूजा प्रभु विनय और दूजा आस करने परमात्मा तुम अंतर्यामी हो तुम अंतर्यामी परब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म तुम जगदेवा। ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कर काम मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश तुम हो ये सबके प्राणपति हो तुम सबके प्राणपति। विधि विनु दया विधि विनु दया तुमको मैं तुम। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हुक्म तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने गले लगाओ द्वार पड़ा के बिठाओ भाग हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश
तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी भाव सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रजत हरे हर स्वामी, सुख संपत्ति पाया जय लक्ष्मी माता। तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को निज दिन ध्यावत हरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत निधन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाता जब पासिनी तोरी शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि देता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, सब सद्गुण आता। संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता, मैया सब तुमसे आता। तुम विनय न होते, तुम क्या होते, वर्तन हो पाता। जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी की आरती कोई नर गाता, आनंद समाता, आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी मैया की है। यात्रा तो हम तो छोड़ो मत, यात्रा ऐसी अरे हम तो नहीं है तो क्लास होता है। सब घर में घुमाइए, सब घर में जहाँ जहाँ गई थी सब जगह घर में आई। लाइट भैया पंख बंद कीजिए। Your brother-in-law. आरती के लिए जो बातें तो छोड़ देता यहीं तक छोड़ भगवान के आप भगवान सब भगवान से स्टार्ट करें। देवाभिवंदनम 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 आराधि हम श्री देवानाम वंदनम आत्मभिवंदनम। सब ले लो आरती। ओम फूल का सबके हाथ में बाहर फूल बांट देते हैं, ठीक है। पुष्पांजलि है। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नाय वयं वैभवाय पुरमहेतमे कामं कामाय मह्यं कामेषु विश्वक्वेदाय वैभवाय महाराजाय स्वच्छावराज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेक्षं राज्यं महाराज मान समर्पयाय स्यात्
सार्वभौम है सार्वकांताना पराधा पृथ्वी समुत्पन्नताय एक राजदेव तथा पैसा श्लोको विगीतो महत्व है पल्लिषम तुषम विषय देवा सभा सरिति ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय सेवंतिका बकुल चंपक बाग लाभे पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी धर्मंजलि भेताम पूजयामि जगदीश्वर नारायण मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्वारि च पुष्पांजलि परमेश्वर सर्वेभ्य आवाहि देवी देवताभ्यो नमः साधुरार्थे मंद पुष्पांजलि समर्पयामि। फूल छोड़ करके अपने अपने हाथ से हाथ जोड़िए अपने अपने स्थान से। अपराध सहस्राणि नीते हरणि समय दासो माम क्षमस्व परमेश्वर आवाहनं न जानाम विसर्जनम पूजां च न जानाम क्षम्यतां प्रसीद परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदि पूजनं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राय मां पुण्य सर्व पाप हरो गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति तो पुण्यात् दर्शनात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। माथा टेक के अपने स्थान से प्रणाम करिए मुझसे। रूपम देजम देहि या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले गौरी मैया की जय। बोले लक्ष्मी मैया की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। बोले काली मैया की जय। बोले सरस्वती मैया की जय। बोले गंगा मैया की जय। बोले शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वरुण देव भगवान की जय। बोले नवग्रह भगवान की जय। बोले वास्तुदेव भगवान की जय। बोले यज्ञ कर्ता यजमान की जय। बोले वीर बजरंग बली की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले गौ माता की जय। बोले गौ माता की जय। बोले अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। भारत माता की जय। बोले यज्ञ कर्ता यजमान की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले संत समाज की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ महादेव जय शिव शंभो। वागार्थाय वागार्थदेवाय शांति सर्वं शांति शामां शांतिरेति यतो यत शमीषे ततो नो अभयं कुरुषु शांतिर्भवतु। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। हमारे बुद्धि में निवास करें। बाकी आवाही देवी देवतागण प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देते हुए अपने अपने धाम में आनंद पूर्वक निवास करें। हमारे शरीर की, हमारे व्यापार की, हमारे परिवार की सदैव रक्षा करें। इसे घुमा करके बीच वाले कलश पे छोड़ करके कलश को हिला दीजिए थोड़ा सा। सब इसे घुमा के बीच वाला लाल नीचे नीचे जो बीच नारियल वाला डाव वाला हम सीखे टंकी हिला दो। टंकी वो हवन वाला होता है साइड पे। हाँ हिला दे।
तदेव लगनं सुदिनं तदेव धाराबलं चंद्रबलं तदेव सबसे विद्याबलं। भगवान से क्षमा प्रार्थना कलक हे भगवान, आप सब हमारी पूजा से प्रसन्न होइए। हमने जो आप सबको यथा ज्ञान यथा बुद्धि यथा सामग्री से हम आप सबका अर्चन पूजन किया, इससे आप लोग पूर्ण संतुष्ट हुई और हमें पूर्ण पूजा का फल प्रदान कीजिए। हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे व्यापार में, हमारे शरीर में सदैव सुख शांति समृद्धि का योग बना रहे। आपके प्रणाम करिए। देहीमें सौभाग्यम देहीमें परमं सुखं रूपं देहिं देहि यशो देहि पूर्ण